जनाब, ये दूसरी वीडियो है हमारी और हमने क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के बाद क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग का रुख किया था और उसमें हमने ये समझा था कि क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग दो तरह की होती है। नंबर 1 टाइम सीरीज, नंबर 2 एसोसिएटिव। अच्छा, टाइम सीरीज पे हमने फोकस ज़्यादा रखा हुआ था, एसोसिएटिव पे मैंने आपको कुछ खास नहीं बताया था। ठीक है, तो टाइम सीरीज के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कुछ पैटर्न्स की बात की थी, डिमांड पैटर्न्स की। अच्छा, हैविंग सेड दैट, पहले क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग नंबर बेस्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर डाटा ड्रिवन फोरकास्टिंग हो रही होती है। डाटा ड्रिवन फोरकास्टिंग से मुराद ये कि आपके पास कोई ना कोई डाटा मौजूद हो, कोई ना कोई नंबर्स मौजूद हो जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइम सीरीज के अंदर नाम से जाहिर है कि आप पास्ट का डाटा उठाएंगे और उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो टाइम सीरीज जो हम कुछ देर के बाद उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और लास्ट क्लास में हम पढ़ भी चुके थे। तो जब हम ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं ऐसे डेटा को, तो नॉर्मली 4 तरह के डिमांड पैटर्न्स सामने नजर आते हैं। 4 तरह की डिमांड पैटर्न्स, जो कि ट्रेंड वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन। ये 4 मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं जो बहुत इजीली आप किसी भी ग्राफ के अंदर जिसको आपने प्लॉट किया होता है पास डिमांड के लिहाज से, आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन चारों को दोबारा से रिकैप करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक ग्राफ मैंने बनाने की कोशिश की है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम सीरीज चल रही है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर डिमांड, जिसको मैंने 1000, 2000, 3000, 4000 के लिहाज से नंबर्स में प्लॉट कर दिया है। फिलहाल लेट्स से कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे शोरूम से कितनी मोटरसाइकिलें इस बार बिकेंगी। ठीक है, तो जनवरी में कितनी बिकेंगी, फरवरी में कितनी बिकी हैं, लेट सपोज, यानी ये अगर पास्ट का डाटा है, डिमांड ऑलरेडी में मौजूद है कि जनवरी में कितनी बिकी, पिछले साल की, फरवरी में कितनी बिकी, फिर मार्च में कितनी बिकी, फिर अप्रैल में कितनी बिकी, वगैरह 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 वगैरह। और अगर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, यानी इस हिस्से पे बैठा हुआ हूँ अभी एट द मोमेंट, तो मैं यहाँ से प्रेडिक्ट करना चाहूँगा फ्यूचर में क्या होगा, तो इसको हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टाइम सीरीज में शुमार करेंगे। मगर पहले हम इसको प्लॉट तो करें कि माजी का डाटा था किस तरह का। तो ट्राई करते हैं, ये मैं एक फिक्टिशियस यानी कि एक अपनी मर्जी के डाटा पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, अब होता क्या है कि कभी कभी आप जब पास्ट के डाटा को प्लॉट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना, कोई खास अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, कभी थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया। यानी आपकी बाइक्स जो हैं वो 2000 से 3000 के बीच में कहीं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बिक रही हैं। इस तरह की सिचुएशन को, यानी इस तरह की डिमांड पैटर्न जो आपके पास मौजूद होता है डाटा के साथ, इसको हम कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैंने आपको पहला ट्रेंड बताया नहीं क्योंकि सबसे आसान था, तो हम ट्रेंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप याद करें, मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड और दूसरा होता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरह का मामला आ रहा है तो इट मीन्स के आपका ट्रेंड इंक्रीजिंग है, या फिर अगर आपका मामला इस तरह का आ रहा है तो इसका मतलब है आपका ट्रेंड डिक्रीजिंग है। ठीक है, यानी अपवर्ड स्लोप है तो हम कहेंगे भाई इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड, डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे क्या, चीजें आपकी डे बाय डे उसकी डिमांड में कमी आ रही है। तो जब मैं इस लाइन से आया, यानी ये अगर आज का महीना है, हम मई की फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं, तो हम आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे, भाई गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। ठीक है, आपका ट्रेंड। दूसरा था साइक्लिक वेरिएशन, जो इत्तेफाक से मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की वेरिएशन नजर आ रही है डिमांड के अंदर, तो हम कहेंगे साइक्लिक की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल है। और नॉर्मली ये इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि ये इस तरह से भी हो सकता था, इसके अंदर साइक्लिक टच भी मौजूद है और कुछ कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है विद हैविंग सम साइक्लिक इफेक्ट एज वेल। ठीक है, तो ये तो होगा दो चीजें, यानी कि जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताई, ट्रेंड वेरिएशन जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, जो कि मैंने थोड़ा सा देर से पढ़ाया। साइक्लिक साइक्लिकल वेरिएशन जो कि वेव लाइक मूवमेंट होती है, दैट इज लॉन्गर देन अ ईयर, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चल रहे हैं तो कोई कोई खास बड़ा मसला नहीं है, यानी पूरे साल भर ऐसे ही ऊपर नीचे हमारी डिमांड आती रहती है। ठीक है,
और मैंने आपको मिसाल क्या दी थी कि अगर आप किसी इवन ये मोटरसाइकिल की दुकान की बात कर लेते हैं कि इनके यहाँ अगर 2000 मोटरसाइकिल बिकती है तो जरूरी थोड़ी कि हर महीने फिक्स 2000 मोटरसाइकिल बिके, यानी कभी स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है ये, यानी बिल्कुल स्ट्रेट उनको पता है कि जनवरी फरवरी मार्च हर महीने हमारी 2000 बाइकें बिकेंगी। कभी 2200 बिक जाती हैं, कभी 1800 बिक जाती हैं, कभी 2300, फिर 2150। तो ये जो छोटी मोटी वेरिएशन है उसको हम साइक्लिक पैटर्न का हिस्सा समझते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे हिस्से पर, इसको हम सीजनल कहते हैं। तो अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लॉट करने की कोशिश की थी इसको, तो इस बार दोबारा प्लॉट करते हैं इसको कि अगर आपकी डिमांड कुछ इस तरह से आ रही है जो साइक्लिक लग रही है फिलहाल तो, लेकिन अचानक आपके पास डिमांड बढ़ गई, या फिर मैं दोबारा से प्लॉट करने की कोशिश करता हूं कि आपके पास साइक्लिक डिमांड आ रही थी और अचानक एक डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गई, ठीक है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना जो अचानक बढ़ गया, ठीक है, मैं बाकी को डिलीट कर लेता हूँ एट द मोमेंट। तो ये जो अचानक एक राइज नजर आ रहा है, होता ये कि हम सारे जो एनालिस्ट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो चेक करते हैं कि भाई इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, ये अचानक इबनॉर्मल सा डाटा क्यों आया, बज़ाहिर लगने वाला इबनॉर्मल डाटा, ठीक है। इसको हम कोशिश करते हैं कि टाइम, यानी नीचे टाइम चल रहा है, तो हम चेक करना चाहते हैं कौन सा सीजन था, क्या चल रहा था मामला, कोई ऐसा तो नहीं कि ये चीज कोई सीजनल फैक्टर है और ये फैक्टर दोबारा से आगे जाकर दोबारा रिपीट हो। अगर ये कोई सीजनल फैक्टर है तो फिर हम उसको सीजनल पैटर्न कहेंगे कि यार ये है खास, लेट्स से कि ये रमजान का सीजन था, या लेट्स से ये सर्दियों का सीजन था जो कि अभी आपको नजर नहीं आ रहा, अगस्त से लेकर नवंबर नॉर्मली गर्मियों का सीजन होता है। तो अगर लेट सपोज ये गर्मियों के सीजन में इसकी डिमांड बढ़ गई थी तो और अगली गर्मियों में दोबारा बढ़ेगी, तो हम उसको इस तरह की एक एबनॉर्मल सी शेप को सीजनल पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीजनल। लास्ट क्लास में हमने कई सारी एग्जांपल्स चेक की थी कि रमजान में रूह अफ़ज़ा बढ़ जाता है, तो रूह अफ़ज़ा का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा रमजान के सीजन के अंदर, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी बातें। अब आखिरी वाला क्या था हमारे पास, रैंडम वेरिएशन, कि बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बन रहा हो, अचानक कोई पैटर्न चेंज हो गया। अच्छा, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता था, ये डाउन साइड पे भी हो सकता था कि अचानक हमारी डिमांड बढ़ गई या अचानक हमारी डिमांड गिर गई। और अब अगर मैंने दोबारा इसको प्लॉट किया और प्लॉट करने पे मुझे कोई सीजनल इफेक्ट नजर नहीं आया, और सीजन हम समझ चुके हैं जो रिपीट करता हो हर कुछ पीरियड के बाद, हर कुछ दिनों के बाद, चाहे वो एक साल के अंदर हो, चाहे वो एक महीने के अंदर हो, चाहे वो एक दिन के अंदर हो, चाहे इवन घंटे के अंदर हो या 10 सालों के अंदर हो। तो ये सीजन एक ऐसा फैक्टर होता है जो रिपीट करता है हर कुछ अरसे के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद। तो अगर ये कोई ऐसा इंटरवल नजर नहीं आ रहा हमें, ये ऐसा टाइम पीरियड नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर कोई सीजनल फैक्ट नजर आ रहा हो सकता है कोई वन टाइम इफेक्ट हो, वन टाइम एक्टिविटी हो जो आगे हमें रिपीट होती हुई नजर भी नहीं आ रही हो। जैसे अभी कोरोना की वजह से कई सारे बिजनेसेस आपके खराब चल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो कोरोना हर साल रिपीट हो या हर 2 साल के बाद, हर 10 साल के बाद रिपीट हो। अगर ये वन टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे वन टाइम इफेक्ट हो इसका, तो इसको हम कहेंगे ये एक रैंडम वेरिएशन है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल ना करें इस डाटा को दोबारा से, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रिपीट होगा नहीं। सीजनल का डाटा तो हम फिर भी यूज कर सकते हैं कि दोबारा सीजन के अंदर क्या हमारा पैटर्न बना था तो हम अगली दफा भी उसकी प्रिडिक्शन वैसे ही करेंगे, लेकिन रैंडम के अंदर ये डाटा हमारे काम का नहीं रहता ज्यादा, ठीक है। और ये वन टाइम कोई इफेक्ट होता है जो किसी भी वजह से हो सकता है। अचानक आपको याद होगा बारिशें बढ़ गई थी तो कई सारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा था। वो बारिशें हर दफा तो कराची में इतनी नहीं होती। लाइक वाइज किसी जमाने में कराची में हड़ताल होती थी, तो वो हड़तालें जो हैं अब उसकी कोई प्रोडिक्शन तो नहीं कर सकते थे कि कब कब होंगी दोबारा। तो वो एक वन टाइम इफेक्ट होता था जो बिजनेस को लॉस कर रहा होता था, नुकसान पहुंचा रहा होता था। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं चाह रहा हूँ उसको यहीं पे रोक लूँ। होपफुली कि चारों डिमांड पैटर्न्स हमें समझ में आ गए होंगे।